लेकिन सरकार तानाशाह हो रही है, बैरिकेडेड लगा करके किसानों को कहीं भी घेर करके और लाठी दिखाती है। और ये लाठियां हम बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं है। किसान की माँ तो हमें पैदल चलना सीखते नहीं, हमारे हाथ में हथियार थमा देती है। अगर हमने अपने कृषि यंत्र से उग्र आंदोलन करने के लिए इनके सामने अगर तानाशाह हो जाए तो देश में क्या जुल्म ढहेगा। इस निकम्मी सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि 6 महीने से इस देश का जब जनता पटल पे आ गई, किसने दूध पिलाया, किसने अन्न खिलाया। बिल्कुल भरोसा, मोदी जी के बात पे किसी को भरोसा नहीं है। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। इसमें हम इसका जवाब देंगे। मोदी सरकार को बिल्कुल उतार करके हरे झंडे से दूर भगाएंगे हम। और अब जो ये बिल पास करा है, ये बिल्कुल एकदम गला घोटने वाला काम है। इसे बिल्कुल भी किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पहले तो मैं बताऊंगा, मैं किसान एकता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर नागर। ये सरकार लगातार इतनी तानाशाह, इतनी निकम्मापन पे आ रही है, किसान की आवाज को बिल्कुल भी बॉर्डर से राजधानी के अंदर नहीं घुसने दे रही है। सरासर अत्याचार, अन्याय किसान के साथ ढाए जा रहे हैं। किसान इस दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। किसान पे जो ये अंधा कानून जो बिल पास किया है, किसान इतने इस बिल को, इस कानून को नहीं तुड़वा लेगा, इतने सड़कों पर तूफान रहेगा, तो आंधी तारे रहेगा। किसान बिल्कुल भी शांति से बैठने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। एमएसपी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप लोग जानबूझ करके विरोध करें। किसान बिल्कुल खत्म हो चुका है। एमएसपी को अमेंडमेंट करें ना बिल में। व्हाई नॉट अमेंडमेंट एमएसपी? गवर्नमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ। नहीं, एमएसपी अमेंडमेंट क्यों नहीं करते उस बिल में? बरगलाने की बात बिल्कुल नहीं है। एमएसपी का क्लोज खत्म कर रहे हैं बिल्कुल ही। अभी नरेंद्र तोमर जी का एक बयान आया था, आपने पढ़ा सुना भी होगा, और आप तो पत्रकार महोदय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो कहते हैं एमएसपी तो कानून का अंग है ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक एक समूह बना के खेती करने की बात हो रही है, आज आप भी देख रहे हैं, 4 भाई तो एक जगह बैठ कर काम कर नहीं सकते। कितने 100 लोग एक संगठन में काम करेंगे क्या? कह रहे कि बिचौलिया जो है बीच में आएंगे। कोई बिचौलिया कहाँ खत्म हो जाएंगे? बिचौलिया कहाँ खत्म? अरे वो जो कंपनी हमसे माल खरीदेगी वो उसका अधिकार होगा, वो अपनी मर्जी से खरीदेगी। सर, बिचौलियों को लेकर के बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे बिचौलिया खत्म। ये सब इनके जुमलेबाजी है। बिचौलिया हमेशा चलते हैं, ये बिचौलिया रहेंगे। ये तो सब इनको इधर उधर फेंकने वाली बातें हैं। किसान इस कानून को बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। टुकड़े टुकड़े में जो मंडी लग रही है उससे बेनिफिट ये होगा कि 1 नेशन 1 मार्केट बना दिया जाएगा। उससे छोटा किसान इस कानून पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस। 1 नेशन 1 मंडी जो सिस्टम होगा वो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज तो आप देखें, हमारे भारत देश में 72% किसान, और लगभग मोदी जी का ये बयान था कि 85% किसान जो है 2 एकड़ जमीन से कम है। मैक्सिमम किसी किसान 2 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ वाला जमीन अपने माल को बेचने के लिए बॉम्बे जाएगा क्या, नोएडा से? उसमें कितनी कॉर्टेज आएगी, कितनी लागत आएगी, और वहाँ जाने के बाद अगर मिल मालिक ने हमारे माल को रिजेक्ट कर दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या गारंटी है कि वो हमारे माल को खरीदेगा? बिल में अमेंडमेंट हो कि गारंटी हो हमारे माल को खरीदने की। मिला करके अगर वो बिल के अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं तो हाँ, तो बिल्कुल बिल में अमेंडमेंट करें, समस्या खत्म हो जाएगी। क्या आपको मोदी जी की जबान पर भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल भरोसा, मोदी जी के बात पे किसी को भरोसा नहीं है। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। इसमें हम इसका जवाब देंगे। मोदी सरकार को बिल्कुल उतार करके हरे झंडे से दूर भगाएंगे हम। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमएसपी हम तय करेंगे। क्या सर? वो कह रहे हैं एमएसपी हम तय करेंगे, आप हमारी बातों का विश्वास रखिए। नहीं, ये सब जुमलेबाजी है सरकार की। कानून में अमेंडमेंट करें। जो समर्थन मूल्य की जो बात हो रही है वो पास कर दिया जाओ। जब 3 बिल पास करे तो 4था बिल क्यों नहीं पास कर रहे? वो किसान को गुमराह कर रहे हैं। आजाद करने की बात करें, 70 सालों से आप लोग घुट के जी रहे थे, तो हमने आजाद। अरे सर, आजाद कहाँ किया है? खत्म कर दिया। आजाद की बात कर रहे हैं आप? बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, हमारे 100 लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि ये हमारा, जो कभी अंग्रेजों के टाइम में जमींदारी प्रथा होती थी, लोगों के लगान खत्म हो जाते तो बेदखल हो जाते थे, सब वो कानून लेके आने का काम कर रहे हैं मोदी जी। पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से
ये वैसे आप लोग घुट 70 साल घुट के 70 साल से आजाद जी रहा था किसान, और अब जो ये बिल पास करा है ये बिल्कुल एकदम गला घोटने वाला काम है। इसे बिल्कुल भी किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग मतलब आतंकियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा ही बता रहे हैं। कंगना रनौत ने ये चीजों को कहा। नहीं नहीं, ये सब उनका बिल्कुल बिल्कुल कहना नकार है। किसान इस बात को बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तुम्हारे फिल्म स्टार जिनकी तुम बात कर रहे हो, कंगना रनौत ने कहा सारी मीडिया ही नहीं दिखाती रहती है, किसान को दुख दर्द किसी को नहीं दिखाई दे रहा। 80% किसान है, किसान के ऊपर ये जितनी भी सरकार बनती है किसान के ऊपर राजनीति करती है, कंधा पे पैर रखकर संसद भवन की कुर्सी पे पहुंच जाती है और किसान का दुख दर्द भूल जाती है। क्यों जो किसान ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाने वाली थी? ये हमारी दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, दनकौर से चली है और राष्ट्रपति भवन के लिए कूच करी थी। राष्ट्रपति जी को हम अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन सरकार तानाशाह हो रही है, बैरिकेडेड लगा करके किसानों को कहीं भी घेर करके और लाठी दिखाती है, और ये लाठियां हम बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं है। किसान की माँ तो हमें पैदल चलना सीखते नहीं, हमारे हाथ में हथियार थमा देती है। अगर हमने अपने कृषि यंत्र से उग्र आंदोलन करने के लिए इनके सामने अगर तानाशाह हो जाए तो देश में क्या जुल्म रहेगा, क्या अत्याचार रहेगा? क्या किसान के पास हथियार नहीं है? लेकिन किसान गांधीवादी आंदोलन करना चाहता है और अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये सरकार तानाशाह है। ये किसान को बैरिकेडेड और लाठियों के बल पर के उनकी आवाज को दबाना चाहती है और राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचाना देना चाहती। पूरे कोरोना वायरस लॉकडाउन में देखा गया कि आप लोगों ने ही, जिनके पेट नहीं भरे थे, आप लोगों ने इतना मेहनत करके घर घर तक खाना राशन पहुंचाया है, किसानों की वजह से पहुंचा हुआ है। लेकिन हर किसी को समय दिया गया, हर किसी को छूट दिया गया है, लेकिन फिर आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव। इस निकम्मी सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि 6 महीने से इस देश का जब जनता पटल पे आ गई, किसने दूध पिलाया, किसने अन्न खिलाया, किसने सब्जी खिलाई? अरे उन कंपनी वालों की जूती खिलाते हैं, उनकी गाड़ियां खिलाते, जो भी वो प्रोजेक्ट बनाते हैं उन्हीं को उनके घर में परोसा जाता। जो ये लोग बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारी, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, जो तानाशाह लोग बैठे हैं जिन्होंने देश को टुकड़ों में बदल दिया है, कि जिस 72% किसान मजदूर के ऊपर सरकारें चलती हैं इस देश की, उस किसान को घोट करके, और जो 6 महीने से इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, जो शहरों से करोड़ों मजदूर भाग करके गांव के अंदर घुस गया, उसको खाना खिलाने का काम, उसको दूध पिलाने का काम, उसको कपड़ा देने का काम किसने किया? हम इस निकम्मी सरकार से यही बात अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और यही बात पूछना चाहते हैं। सरकार तक आपकी बात पहुंच नहीं पहुंचाने दे रही है। इन्होंने प्रशासन हम पे इतना तानाशाह कर रखा है, अब जहां मर्जी बैरिकेड लगा करके किसान को लताड़ने का काम करती है। आप लोग आज क्या करने वाले हैं? क्योंकि बैरिकेड हम मर का आंदोलन करने के लिए निकले हैं। वैसे तो हम गांधीवादी रूप से निकले हैं। अगर ये बैरिकेड नहीं खोलेंगे